बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग जब परेशान होते हैं तो इन्हें सर दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ घबराहट और बेचैनी की कैफियत में चले जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि मनपसंद खाना पका हो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हो, ऐसे में अपने किसी बहुत ही प्यारे के साथ एक ख़ौफनाक माहौल में जब आप खाने की मेज़ पर बैठें और दफ़तन कोई गम और परेशानी की खबर सुने तो दिल उचाट हो जाना एक फितरी बात है। लेकिन इसके साथ साथ भूख उड़ जाती है, खाने को जी नहीं चाहता, बल्कि मुंह में गया नवाला हलक से नीचे उतारना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंसानी जहन और मैदे में कौन सा कनेक्शन है जो ये कैफियत पैदा करता है? कौन सी बीमारी इस कैफियत का बाहिस बन सकती है और हम इस कैफियत पर किस तरह काबू पा सकते हैं? आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, दुख, गम, परेशानी और गुस्सा ऐसी कैफियत हैं जिनका सबसे पहला असर इंसानी मैदे पर पड़ता है। मायूसी, नाउमीदी, गुस्सा, रंज और नफ़रत ग्लैंड्स और इनके मुतल्लिका अज़ा को भी मुतासर करते हैं जो जिस्मानी निज़ाम को चलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैदे के ज़ख्मों की शिकायत इन लोगों को नहीं होती है जिन्हें तफक्कुरात और ज़हनी परेशानियाँ निस्बतन कम होती हैं। हद से ज़्यादा तनाव और परेशानी इंसान को बहुत जल्द बीमार कर देती है। इसी तरह भूख की हालत में गुस्सा का जज्बा नहायत शिद्दत से तारी होता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन कुछ खा लेना चाहिए या कम अज़ कम एक गिलास पानी पी लेना चाहिए ताकि मैदा मसरूफ़ कार होकर जज्बात को हावी न होने दे। नाज़रीन, IBS वो तकलीफ़ दह कंडीशन है जिसके ताल्लुक़ नफ्सियाती परेशानियों और नफ्सियाती अमराज से है, जैसे बेचैनी या डिप्रेशन की आला सतह और ख़ुदकुशी का ख़्याल जिसका मयार ज़िंदगी पर मनफी असर पड़ता है। नाज़रीन, अगरचे वाज़ेह नहीं है कि तनाव, इज़्तिराब, चिड़चिड़ापन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का ताल्लुक़ किस तरह है या कौन सा पहले आता है, लेकिन मुख्तलिफ़ स्टडीज़ से ये पता चलता है कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर एडवर्ड ब्लांशेट कहते हैं कि जब एक डॉक्टर इस डाइजेस्टिव डिज़ार्डर पे मुब्तला लोगों से बात करता है तो जो नतीजा सामने आता है इसके मुताबिक मालूम होता है कि IBS के तकरीबन 60% पेशेंट्स एक या ज़्यादा नफ्सियाती अवारज़ में मुब्तला होते हैं। डॉक्टर ब्लांशेट का कहना है कि IBS के साथ लोगों में सबसे ज़्यादा आम ज़हनी बीमारी अमूमी तशवीश की ख़राबी यानी एंग्ज़ायटी है। इसके ख़्याल में नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला 60% से ज़्यादा IBS मरीज़ों को इस किस्म की परेशानी होती है। मज़ीद 20% को डिप्रेशन और बाकी को दीगर अवारज़ होते हैं। इससे कतई नज़र कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मुब्तला हैं एंग्ज़ायटी के शिकार लोग सेहत, पैसे या कैरियर जैसे मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। दीगर इलामात का बाहिस बन सकते हैं जिनमें पेट का ख़राब होना, कांपना, पट्ठों में दर्द, बेखाबी, चक्कर आना और चिड़चिड़ापन शामिल हैं। IBS तनाव और इज़्तिराब के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में कई थ्योरीज़ मौजूद हैं। अगरचे इज़्तिराब जैसे नफ्सियाती मसाइल हाज़मे की ख़राबी का सबब नहीं बनते, लेकिन IBS वाले लोग जज्बाती परेशानियों के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। नाज़रीन, तनाव, इज़्तिराब और अफसरदगी जैसे मजबूत जज्बात दिमाग में ऐसे केमिकल्स को मुतहर्रिक करते हैं जो आपके आंतों में दर्द के सिग्नल्स को ऑन कर देते हैं, जो आपकी बड़ी आंत के रद्द अमल का सबब बन सकते हैं। तनाव और इज़्तिराब दिमाग को बड़ी आंत में ऐंठन के बारे में ज़्यादा आगाह कर सकते हैं। नाज़रीन, IBS मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से शुरू हो सकता है जो तनाव से ज़्यादा मुतासर होता है। सादा अल्फाज में ये बात यूँ समझी जा सकती है कि आपकी आंतों में वो चीज़ है जिसे आप अपना दूसरा दिमाग कह सकते हैं। ये अंदरूनी असाबी निज़ाम है और यही वजह है कि जब आप घबराते हैं तो आपके पेट में तितलियाँ सी उड़ती हुई महसूस होती हैं। ये दूसरा दिमाग कंट्रोल करता है कि आपका खाना कैसे हज़म करना है। यह आपके असल दिमाग से भी मुसलसल राब्ते में रहता है
اس سے بات کرتا ہے۔ یہ کنیکشن آپ کو اپنے IBS کو منظم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ تناؤ اور اضطراب سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں۔ اپنے تناؤ کو قابو میں رکھنے سے آپ کو IBS کی علامات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے یا انہیں آپ کم کر سکتے ہیں۔ سٹریس کو ختم کرنے میں آپ خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو نارملائز کر سکتے ہیں۔ آپ محض کچھ تفریحی کام کر کے تناؤ کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے کسی دوست سے بات کرنا، کوئی مطالعہ کرنا یا پھر خریداری کرنا۔ ورزش، واک کرنا، دوڑنا، تیراکی اور دیگر جسمانی سرگرمیاں تناؤ اور افسردگی کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں آپ کی عادتوں کو زیادہ رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے زیادہ نارمل طریقے سے سکڑنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ریلیکسیشن ایکسرسائزز، ریلیکسیشن ٹیکنیکس جیسے گہری سانس لینے سے آپ کو سکون بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ویژولائزیشن کے عمل سے آپ ایک پرامن منظر کا تصور کر کے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ مناسب نیند لینے اور IBS کے لیے اچھی خوراک کھانا بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، مختلف مذاہب کے نزدیک مراقبہ، ریلیکسیشن، بریتھنگ، یوگا، یہ سبھی آپ کے جسم کے آرام دہ رد عمل کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ذہن سازی پر مبنی تناؤ میں کمی کی کلاسز اور دین اسلام سے تعلق آپ کے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ پریشانی، دکھ اور سٹریس کی صورت میں ہم میں سے اکثر لوگ معدے کی تکلیف میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کے بہتر علاج کے لیے ہمیشہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے انتخاب کیجیے، جو ایک مؤثر، سائنٹیفک اور مضر اثرات سے پاک طریقہ علاج ہے۔ IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔